एवरीवन, वेलकम टू एलपीए कोचिंग सरका घाट। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको एचपीजीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊंगी, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच रिवर फ्लोज थ्रू द लाहौल वैली इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है। क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी एलपीए कोचिंग अकेडमी सरकाघाट में विजिट कर सकते हैं, या दिए गए नंबर 9805007972 पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी जैसे कि एलपी कोचिंग एकेडमी में विजिट कर सकते हैं। साथ में आप एलपी कोचिंग एकेडमी में हमारे जो कोचिंग बैच हैं, जो न्यू ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग बैच हैं, जैसे कि एचपी पुलिस है, पटवारी है, पंचायत सेक्रेटरी, फॉरेस्ट गार्ड, एसएससी, जीडी, एचपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, टेट, टीडीटी कमीशन, अलाइड, एनटी, एचपीएएस, इस तरह से आप हमारे न्यू ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हमारे जो है जैसे कि टेस्ट सीरीज हैं ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के साथ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, बुक सेट और करंट अफेयर मैगजीन अवेलेबल रहेंगी। तो इसके लिए अगर आप हमारे इनमें से कोई भी कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 9805007972 पे हमें संपर्क कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जो लेक्चर 1 है, जो क्वेश्चन सीरीज है हमारी लगातार यूट्यूब पे आ रही है, तो इसके लिए आप हमारी लेक्चर जो क्वेश्चन सीरीज है उसको लगातार यूट्यूब पे देखें और साथ में एलपीए कोचिंग अकेडमी सरकाघाट का यूट्यूब चैनल भी हमारा सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको बढ़ाया था, विच रिवर फ्लोज थ्रू द लाहौल वैली इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लाहौल घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है। तो ऑप्शन 4 है, फर्स्ट वन ब्यास, सेकंड सतलुज, थर्ड चिनाब एंड फोर्थ रावी। ठीक है, तो वैसे एक आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के ही क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नदियों से रिलेटेड, तो नदियां जो हैं चार, तो यहाँ पे आपने देख ली ऑप्शंस में, पांचवी है, 5 प्रकार की नदियां जो हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट है यमुना, तो 5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर है चिनाब। लाहौल घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है, चिनाब, तो इसका राइट आंसर रहेगा। तो चिनाब नदी जो है, जो चिनाब नदी है, ठीक है, इसका जैसे कि पूरा ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी जो नदियां हैं इनके बारे में भी। तो चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है, वैदिक नाम से हम पुकारते हैं ऑस्किनी या ऑस्किनी। ठीक है, तो वैदिक नाम क्या है इसका, ऑस्किनी है। ठीक है, और जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है, जो चिनाब नदी है इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र कितना है, इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है 7500 वर्ग किलोमीटर, इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र रहता है। इसके अलावा इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी है, चंद्रा और भागा नदी। ठीक है, जो चिनाब नदी है लाहौल स्पीति में, लाहौल में जो बहती है, ठीक है, इसकी सहायक नदी है चंद्रा और भागा। और साथ में हम बात करें उद्गम की, तो चिनाब नदी का जो उद्गम है कहां से होता है, कहां से चिनाब नदी निकलती है, तो इसका उद्गम होता है चंद्र और भागा, चंद्रा और भागा नदियों के संगम स्थान पर। मतलब चंद्रा और भागा नदियों का जहां पे संगम होता है वो है तांदी, तांदी नामक स्थान पर इनका संगम होता है, जहां से आगे चिनाब नदी के नाम से चंद्रभागा नाम के से नाम से जानी जाती है, जो चंद चिनाब नदी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका उद्गम है तांदी, लाहौल स्पीति में 12 लाचा दर्रे के समीप से इसका जो है उद्गम होता है। ठीक है, तो ये कौन सी है, चिनाब नदी। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई है चिनाब की 1200 किलोमीटर, जबकि हिमाचल प्रदेश में कितनी दूरी तय करती है, यानी कितने क्षेत्र में ये बहती है, तो इसका जो क्षेत्र है वो है 122 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर रहती है। ठीक है, तो ये है चिनाब नदी के बारे में, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो चिनाब नदी का जो प्रवेश स्थान है, चिनाब नदी चंबा में भुजिंद से प्रवेश करके संसारी नाले के पास चंबा छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया। हम बात करेंगे अदर ऑप्शन जो है, जैसे कि 4 ऑप्शन यहाँ पे लिए गए हैं, ब्यास, सतलुज, चिनाब और रावी। चिनाब के बारे में आपने पढ़ लिया, तो इसका राइट आंसर भी चिनाब ही रहेगा। जबकि ब्यास नदी, ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है, ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो रहेगा अर्जिकिया, संस्कृत नाम है विपाशा।
किसका, जो ब्यास नदी है, ठीक है। और इसकी जो जल अधिग्रहण क्षेत्र है वो कितना है ब्यास का, ब्यास का जल अधिग्रहण क्षेत्र है 13,663 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र रहता है, जबकि इसकी सहायक नदियां कौन सी है, जैसे कि बनेर है, बाणगंगा है, लूनी है, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहल इत्यादि इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, जो ब्यास नदी है। इसके अलावा इसका उद्गम स्थल क्या है, रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। क्या है इसका उद्गम स्थल, रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। यहीं से आपके एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे नदियों से रिलेटेड, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे, तो आप ध्यान से क्लास में रहें, ठीक है। तो इसका उद्गम मैंने आपको बताया भृगुतुंग रोहतांग दर्रे के पास है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, कुल लंबाई है इसकी 460 किलोमीटर, जबकि हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में ये प्रवाहित होती है या बहती है, ठीक है। और जो प्रवेश है इसका व्यास बजौरा से मंडी में तथा संधोल से कांगड़ा तक, कांगड़ा में क्या करती है, प्रवेश करती है, ओके। तो ये आ गई आपकी व्यास नदी। नेक्स्ट है सतलुज। तो सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है लंबाई के हिसाब से, और घनत्व के हिसाब से हम चिनाब को बड़ी नदी बोलते हैं। तो लंबाई में कौन सी है, सतलुज सबसे बड़ी नदी है। तो सतलुज का वैदिक नाम जो है सुतुद्री है, जबकि संस्कृत नाम है शतुद्र, ठीक है, या सतुद्रु बोलते हैं। तो इस तरह से इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है वो कितना है, 20,398 वर्ग किलोमीटर इसका जो है जल अधिग्रहण क्षेत्र रहता है। इसकी सहायक नदियां जैसे कि बसपा और स्पीति नदी है, ठीक है। साथ में हम उद्गम स्थल की बात करें तो कहां से निकलती है, जो सतलुज नदी है इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के साथ जो राकस ताल है, मानसरोवर झील के समीप एक राकस ताल है जहां से इसका उद्गम होता है, तिब्बत से इसका उद्गम है, ठीक है। तो बाणासुर मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था, ओके। और इसकी जो लंबाई है 1443 किलोमीटर और जल प्रवाह क्षेत्र 320 किलोमीटर है, कुल लंबाई ये है, और हिमाचल में 320 किलोमीटर क्षेत्र में ये बहती है। और इसका जो प्रवेश है, प्रवेश क्या है इसका, सतलुज नदी सिरकी दर्रे से किन्नौर में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जब किन्नौर मतलब जो राकस ताल से इसका उद्गम है, जब ये हिमाचल प्रदेश यानी भारत में प्रवेश करती है, तो उस समय क्या है इसका, उस समय जो है सिरकी दर्रे के समीप यानी सिरकी दर्रे के पास किन्नौर में सबसे पहले हिमाचल में प्रवेश करती है, ठीक है। और भाखड़ा गांव के पंजाब में प्रवेश करती है, और बसपा नदी इसकी सतलुज में मिलती है, और सतलुज किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले में छोहरा में प्रवेश करती है, और स्पीति नदी सतलुज में नामगिया किन्नौर में मिल जाती है, ठीक है। तो ये है इसका जो उद्गम है या प्रवेश स्थान जो है। नेक्स्ट है रावी। रावी नदी जो है इसका वैदिक नाम पुरुषनी और संस्कृत नाम इरावती इसको बोलते हैं, ठीक है। इरावती या पुरुषनी इसका नाम है, जबकि इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र जो है वो है 5528 वर्ग किलोमीटर, ओके। सहायक नदियां हैं इसकी रावी की भादल, तांतगिरी, छतराड़ी, स्यूल, साल, बुंधिल और बलजेड़ी, चिरचिन इत्यादि। जबकि इसका उद्गम स्थान क्या है, रावी का जो उद्गम स्थान है वो रहेगा बड़ा भंगाल, कांगड़ा में। बड़ा भंगाल यहां से इसका उद्गम होता है, यहां से ये शुरू होती है बहना, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, ओके। तो इस तरह से ये जो है रावी है, रावी की जो लंबाई है वो है 720 किलोमीटर टोटल, जबकि हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर ये बहती है, ओके। तो इस तरह से इसका जो प्रवेश है, जो रावी नदी है, रावी नदी चंबा के खैरी स्थान में हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। जबकि यमुना जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, यमुना का नाम है, यमुना का जो वैदिक नाम है वो क्या है, कालिंदी, कालिंदी भी से बोलते हैं। जबकि जल अधिग्रहण क्षेत्र है इसका 2320 वर्ग किलोमीटर, ओके। 2320 वर्ग किलोमीटर इसका जल अधिग्रहण क्षेत्र है। सहायक नदी है इसकी गिरी, टॉन्स और पब्र और आंध्र नदी जो है, जो यमुना नदी है इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। साथ में इसका उद्गम जो है कालिंद पर्वत यमुनोत्री से जो है यमुना नदी निकलती है, ठीक है। इसकी लंबाई जो है वैसे तो 460 किलोमीटर है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ कितनी
सॉरी, जो यमुना है इसकी लंबाई टोटल है 1525 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में ये 22 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। ठीक है, और इसका जो प्रवेश है यमुना का, यमुना खोदरी माजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला में हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में चली जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसलिए आपको क्लियर किया अच्छे से। सारे क्वेश्चन हम इस तरह से ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपके बहुत सारे बन जाते हैं, जहां से मतलब एक क्वेश्चन से ही आप सबको समझ लें तो ज्यादा बेटर रहता है कि अलग अलग ना पढ़ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में टोटल ही आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बताया था चिनाब। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ऑप्शन यहाँ भी 4 हैं, वीरभद्र सिंह, डॉक्टर वाई एस परमार, जयराम ठाकुर, शांता कुमार। तो इसका राइट आंसर पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर वाई एस परमार जो थे पहले मुख्यमंत्री बने थे हिमाचल प्रदेश के, पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार। ठीक है, तो वाई एस परमार जो थे कब बने थे? 24 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1956 तक ये पहले क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हिमाचल प्रदेश को एक संघ शासित प्रदेश में परिवर्तित किया गया था। कब? 31 अक्टूबर 1956 से 1 जुलाई 1963। तो उसमें राष्ट्रपति शासन था। उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 13 मई 1962 तक। फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे। फिर उसके बाद फिर से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ही जो थे मुख्यमंत्री बने थे 1 जुलाई 1963 से 19 मार्च 1967 तक। उसके बाद फिर 19 मार्च 1967 से 15 मार्च 1972 तक यही फिर से मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद फिर से चौथी बार फिर से ये बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, 15 मार्च 1972 से 28 जनवरी 1977 तक ये बने थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा। जबकि वीरभद्र सिंह की अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, इनको भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, वीरभद्र सिंह जो बने थे कब बने थे? सबसे पहले वीरभद्र सिंह बने थे 8 अप्रैल 1983 से 8 मार्च 1985 तक। ठीक है, तो वीरभद्र सिंह पहले मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, इस समय। और उसके बाद फिर से ये बने दूसरी बार, फिर से बने 8 मार्च 1985 से 5 मार्च 1990 तक। उसके बाद शांता कुमार बने थे। शांता कुमार कब बने थे? शांता कुमार बने थे 5 मार्च 1990 से 14 दिसंबर 1992 तक ये बने थे। ठीक है, फिर क्या हुआ था? मतलब इससे पहले भी ये बने थे शांता कुमार। इससे पहले कब बने थे? श्री ठाकुर रामलाल के बाद। उसके बाद राष्ट्रपति शासन था 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। कार्यवाही राष्ट्रपति थे उस समय बीडी जती। फिर शांता कुमार बने थे 22 जून 1977 से 14 फरवरी 1980 तक बने थे। ठीक है, उसके बाद श्री ठाकुर रामलाल, फिर वीरभद्र सिंह बने थे। ठीक है, 2 बार लगातार। उसके बाद फिर शांता कुमार आए। ठीक है, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया इसके बाद। इस समय के बाद राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1922 से 3 दिसंबर 1993 तक राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे उस समय। ठीक है, फिर से कौन बने थे? वीरभद्र सिंह बने थे 3 दिसंबर 1993 से 23 मार्च 1998 तक। फिर उसके बाद प्रेम कुमार धूमल बने। फिर प्रेम कुमार धूमल के बाद फिर से वीरभद्र सिंह ही बने थे 6 मार्च 2003 से 2007 तक। फिर प्रेम कुमार धूमल बने इनके बाद। फिर वीरभद्र सिंह बने थे 25 दिसंबर 1912 से 2017 तक। उसके बाद श्री जयराम ठाकुर जी बने थे 22 दिसंबर 2017 से। और अब आपको पता है करंट जो हमारे मुख्यमंत्री है सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल में मैंने इसलिए बताया कि कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको अच्छे से एक में ही याद हो जाए अच्छे से। तो पहले जो मुख्यमंत्री थे फर्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, विच पास कनेक्ट एचपी विद तिब्बत? कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? क्वेश्चन जो है इसके 4 ऑप्शन हैं, शिपकीला, शिपकी दर्रा, रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा,
कुंजुम दर्रा या बारालाचा ला। तो इसमें जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, शिपकीला रहेगा। हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिपकीला। तो शिपकीला जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। ओके, ये भी याद रखना है कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगर क्लास में आप कंटिन्यू रहेंगे तो अच्छे से आपको ये चीजें समझ आ जाएंगी। ओके, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है। ठीक है, तो ये जो है तिब्बत के न्यारी विभाग के जांदा जिले को जोड़ता है। ठीक है, सतलुज नदी इस दर्रे के पास से एक तंग घाटी से होकर गुजरती है, जैसे कि मैंने नदियों का भी आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो गुजरकर जो है तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ये दर्रा भारत चीन सीमा पर स्थित है। कौन सा? शिपकीला जो है। ठीक है, और ये हिमालयन रेंज में आता है। कौन सी रेंज में है? हिमालयन रेंज। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई औसत 3930 मीटर है। ओके, नेक्स्ट है इसमें जैसे कि रोहतांग दर्रा है, तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग पास ये मनाली से कितना 51 किलोमीटर, और 51 किलोमीटर दूर मनाली से। ठीक है, और हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला के पूर्वी छोर पर और एक उच्च पर्वतीय दर्रा है, और कुल्लू वैली को हिमाचल के लाहौल स्पीति वैली से जोड़ता है, और ये मनाली और लेह को सड़क मार्ग से भी जोड़ता है। और यह दर्रा चिनाब ब्यास घाटियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। कौन सा? रोहतांग दर्रा जो है। नेक्स्ट आता है कुंजुम दर्रा। तो कुंजुम दर्रा जो है ये कुंजुम दर्रा हिमालय की पूर्वी कुंजुम श्रेणी में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। ये लाहौल स्पीति घाटियों को जोड़ता है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो है 4551 मीटर, और ये दर्रा मनाली से 122 किलोमीटर और काजा से 79 किलोमीटर दूर है। लाहौल स्पीति घाटियों के बीच में ये स्थित है, जो कुंजुम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बारालाचा ला। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले को लद्दाख के लेह जिले से जोड़ने वाला एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है। ये जांस्कर पर्वत, जांस्कर रेंज जो है, ठीक है, में स्थित है, और इसकी जो ऊंचाई है 4890 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ बैजनाथ? बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या था? यहाँ पे ऑप्शन 4 है, कौन कौन से? फर्स्ट वन महासु, सेकंड वन नाहन, थर्ड वन लोकग्राम एंड फोर्थ किरीग्राम, किरग्राम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ही रहेगा, किरग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर है प्राचीन नाम किरग्राम। तो बैजनाथ की हम बात करें तो पुराना नाम किरग्राम या ये था। ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर है। पहले यहाँ किरात राजा का शासन था। यहाँ मतलब कीर यानी तोते ज्यादा पाए जाते थे, इसलिए इसे किरग्राम कहा जाता था। तो बैजनाथ मंदिर को जो था, बैजनाथ मंदिर को कब 1204 में किसने? अहुका और मन्युका, अहुका और मन्युका नामक दो व्यापारियों ने बनवाया था। ठीक है, किसने? दो व्यापारियों थे, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका प्राचीन नाम क्या था? किरग्राम। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, नाको लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? नाको झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? किन्नौर में, मंडी में, चंबा में या कुल्लू में? तो इसका राइट आंसर रहेगा किन्नौर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? किन्नौर है। तो नाको झील भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में कौन से पूह उपमंडल, पूह उपमंडल में एक उच्च ऊंचाई वाली झील है, और ये नाको गांव का हिस्सा है, और इसका नाम इसी गांव के नाम पर पड़ा है। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 3662 मीटर है। तो ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे करवाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। इन्हीं क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि विद एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चन हमने किए।
ठीक है, तो अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, ठीक है, कि अगर आप हमारे न्यू ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज हमारी चाहते हैं, जैसे कि हमारा टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर मैगजीन है, हमारा बुक सेट्स है, या ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग बैचेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एलपीए कोचिंग एकेडमी सरका घाट में विजिट कर सकते हैं, या 9805007972 पे भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और ये जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है लगातार यूट्यूब पे आएगी, जैसे कि लेक्चर 1 आज हमने पढ़ा, लेक्चर 1 में क्वेश्चन हमने पढ़े, ठीक है, तो इसी तरह से कंटिन्यू हमारे लेक्चर यूट्यूब पे आते रहेंगे। तो इसके लिए आप एलपीए कोचिंग एकेडमी सरका घाट का हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करें।